संसद में ये हम लोगों ने कहा था कि क्योंकि बाबा साहब के सोच और उनके सपने से हर दलितों के घर में उजाला आया। संविधान बनाने के पहले तो असमानता और छुआछूत इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसकी परछाई से भी दलित के डरते थे। और आज 70-75 बरस बाद माननीय नेता के 20 बरस के कार्यक्रम में निश्चित रूप से हमारे यहाँ समानता है बहुत सी योजनाओं का, और किस तरह से 20 वर्षों में नीतीश जी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबलता प्रदान की है, जिससे हम आगे आ सकें। चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण हो, चाहे उन्होंने इस प्रदेश में लघु जो हमारा उद्योग है उसके माध्यम से, चाहे परिवहन योजना के माध्यम से, चाहे हमें डिफरेंट योजनाओं में आर्थिक लाभ दे करके, कैसे उन सब योजनाओं के भी हम लोग जिक्र करके और लोगों में बांटने का उस दिन काम करेंगे, जिससे कि हमारा जो समाज है वो नीतीश जी के कार्यों को समझ कर सके और भविष्य में जो भी राजनीतिक दल हो वो अम्बेडकर जी तीनों पर चल करके, और जो बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, खासकर महादलित जो परिवार है उनकी है, उसके प्रति सजग रहे और सक्रिय रहे। महादलित परिवारों के लिए कुछ योजना का भी ऐलान किया जा सकता है। हम तो हमारी योजना तो ऑलरेडी चल ही रही है, उसकी योजना हमारी। अशोक जी, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, और उनके राज में अगर अपराध पर डिबेट हो रहा है, अपराध के मुद्दे पर उनको घेरने की कोशिश हो रही है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोगों की जब से सरकार आई, नीतीश जी की जब से सरकार आई, स्पीडी ट्रायल ये नीतीश जी का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई क्राइम बढ़ता है तो क्राइम में पकड़ाता है तो हम उसको स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे। और इसके पूर्व की जो परिस्थितियां थी, आज जो लोग उद्योग पर खर्च कर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, SIPD की बात करते हैं, इसके पहले तो जितने उद्योग थे इस प्रदेश के और जो औद्योगिक घराने थे वो तो सब अपना लकड़ी लोहा लेके भाग गए थे। कोई यहाँ था कहाँ? आप तो खुद उस समय के इतने बड़े पत्रकार रहे हैं, आप बताइए कि क्या परिस्थिति। कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ था, कोई गाड़ी खरीदना चाहता था, क्या इतना भय का माहौल था, किस तरह का आदमी रात में कोई निकलता था उनको डर लगता था। कोई कभी कोई इंसिडेंट हो, कोई दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कोई रैली हो, रेला हो, क्या परिस्थिति रहती थी पटना में। आपको याद नहीं है कि पहली बेटी की शादी में मारुति का यहाँ का शोरूम कैसे चला गया? सुभाष यादव ने भी तो क्या नहीं, हम तो सबको पता है कि क्या परिस्थितियां थी उस समय। हाँ, घटनाएं अभी हमारे यहाँ कुछ हुई है, इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या इन घटनाओं में राजनीतिक साजिश है? क्या होली के बहाने सरकार को बदनाम करने के, इन सब पर चर्चा चल रहा है। माननीय नेता इस पर उच्च स्तरीय बैठक किया है कि क्या कैसे ऐसा हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ कि पुलिस के ऊपर किन लोगों ने इस तरह का कार्य घटना किया, लेकिन जहाँ घटना है वो कौन लोग हैं, किस समाज के हैं, किस समाज के हैं, तो ये सब चीजों को चिन्हित करके देखा जा रहा है और कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है जिसको अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप हो। हमारे यहाँ अगर किसी को न कोई पहले की सरकार और अभी की सरकार में बहुत फर्क है। घटनाएं हुई है उस पर हम सचेत हैं, संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का USP है लॉ एंड ऑर्डर, और घटनाएं हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। जो लोग दोषित हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उन पर स्पीड ट्रायल चलेगा। लेकिन पहले की तरह नहीं है कि सरकार संपोषित अपराध हुआ करता था और सरकार के लोगों का संरक्षण प्राप्त होता था, और जो सरकार के संरक्षण के लोग थे उनके छाये में अपराध हुआ करता था। ये बात नहीं है, इन दोनों में फर्क है। घटनाएं तो होती है। आपका इशारा तो है तेजस्वी यादव की तरफ कि उनके समर्थक अपहरण उद्योग के आका सुशासन पर सवाल उठावे, समझे, हमें हंसी आती है। धन्यवाद दे दीजिए। सर, पटना में चुनाव उस पर निर्णय करेंगे, समय तो आज अंतिम दिन है नामांकन। अभी ऊपर के लेवल पे बातचीत